नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये एक संस्कृत का कोट है, अ, जो ये बताता है कि आपको अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त करना है, तो सिर्फ़ सोचने मात्र से नहीं होगा, आपको उसके लिए निरंतर कार्यरत रहना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करते रहना पड़ेगा। ये उसी प्रकार है, जैसे कि सोए हुए शेर के मुँह में खुद ब खुद हिरन नहीं आता है, बल्कि शेर को मेहनत करना पड़ता है हिरन को पकड़ने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव कुमार सृजन क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बहुत जल्दी प्लेटफ़ॉर्म चेंज करूँगा। दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स आते-जाते रहेंगे। जैसा समय उसके हिसाब से हमें भी अडैप्टेबल बनना पड़ेगा। ओके, तो पिछले क्लास में देखा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था 5 क्वेश्चन। इस बार भी मैं वो 5 से 6 क्वेश्चन जो है, मैं फिर से डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार, स्नेह दिखाते रहिए। अभी इसको रात का साढ़े 11, 12, साढ़े 11, 12 तो नहीं कहूँगा, उससे थोड़ा ज़्यादा समय हो रहा है। और मेरे हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि रात को पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ लोग कहते हैं सुबह उठ के पढ़ना बेहतर होता है, बट मेरे हिसाब से जब भी आपको मौका मिले, पढ़िए, गुणते रहिए। जितना गुणेंगे उतना ही अच्छा प्राप्त करेंगे अपने ज़िंदगी में। आइए, देखते हैं पहला क्वेश्चन, आज के दिन का पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशानी देने वाले क्वेश्चंस तो हैं नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि यदि ए, बी और सी के बीच में ₹680 इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, जिससे ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तब उनको क्रमशः कितनी-कितनी राशि मिलेगी? ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। पहला चीज़ कि इन्होंने ₹680 दे रखे हैं। कुल जो मूल्य है पहला क्वेश्चन आज का, कुल मूल्य कितना है? ₹680, राइट? और उसमें इन्होंने क्या रिलेशन दिया है कि ए जो है वो 2/3 है बी का, दूसरा बी जो है वो 1/4 है सी का। ये डेटा गिवन है, तो इससे सिंस इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं रेशियो के थ्रू ही चलूँगा जो कि सिंपल लगता है मुझे। तो आप देखिए इन सब चीज़ों को फिर इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट? तो ये सिर्फ़ लिखने भर का है, अगर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। अब A:B और B:C ये दे रखा है 2:3 और 1:4। तो सिंपल है, इसमें आप सीधा अगर देखेंगे A:B:C ये कितना हो जाएगा 2, 3 और 12। तो इस अनुपात में जो पैसे हैं वो A-B-C में बँट रहे हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कुल हमारा कितना है, ये अनुपात है 2:3:12 और ये कुल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कुल 17। तो ये 17 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 680 के बराबर है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि सबके अपने-अपने जो मूल्य प्राप्त होंगे वो कितने होंगे? तो 1 यूनिट जो है वो कितना हो जाएगा? 17 चौके 68 होता है। तो यानी कि 1 यूनिट का जो मूल्य होगा वो होगा 40। सो अगर हम ए की बात करें तो ए को मिल जाएगा 2 इंटू 40, बी को मिल जाएगा 3 इंटू 40 और सी को मिल जाएगा 12 इंटू 40। सो ये कितना हो गया 80, ये हो गया 120 और ये हो गया 480। सी देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन करना था वो थोड़ा बहुत यहाँ पे था। अगर आप डायरेक्टली इस चीज़ से
इस इक्वेशन से अगर आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच जा रहे हैं, सो फार सो गुड। मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली पहुँचे और सॉल्व करें। यहाँ से चूँकि हमने ये डिस्कस कर रखा है, तो ये डायरेक्टली A/B/C मिलेगा। फिर ये कुल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये कुल कितना है 17, 17 और कुल हमारा मूल्य जो है वो है 680। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 40। और इसी तरह से क्रमशः हम ए, बी और सी के वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। आप अगर ऑप्शन को देखेंगे तो पहले किसी एक वैल्यू से भी आप क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं। जैसे इसमें जैसे ही हमने ए निकाला, हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 कार की गति का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा? बहुत आसान है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने स्पीड का यानी गति का जो है वो रेशियो दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। इसमें उन्होंने गति का जो अनुपात है वो दे दिया है 2:3:4। ओके, अब यहाँ से इसी को हम लोग स्पीड भी कहते हैं। तो एक रिलेशन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि जब भी दूरी जो है जब भी दूरी आपकी अगर फिक्स्ड है, तो उस कंडीशन में गति जो होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के साथ। व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने स्पीड दे दिया है। अब इसमें उन्होंने पूछ लिया है कि हमारे पास जो समय है, उसका अनुपात क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसको करने के लिए आप पहला जो तरीका है वो इस तरीके से है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 और ये हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है। तो इसके लिए हो जाएगा, अगर आप इनका एलसीएम ले लेते हैं या फिर हाँ, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 होगा, तो ये 6:4:3। ओके, इसी को करने का दूसरा तरीका है 2, 3, 4 इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो होगा 12। तो ये कितना हो जाएगा, कितने बार में आप 12 पहुँचेंगे 6 बार में, ये आप कितने बार में पहुँचेंगे 4 बार में और ये आप कितने बार में 12 पहुँचेंगे 3 बार में। तो 6:4:3 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है और जो कि ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ये तरीका। जब हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो उस समय मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ये इस तरह के प्रश्नों को और जल्दी कैसे किया जा सकता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 1683 रुपए को ए, बी और सी के बीच वितरित किया जाता है। यदि ए का आधा, बी का 1/3 तथा सी का 1/4 सभी समान हैं, तो बी की कुल राशि कितनी है? बहुत आसान प्रश्न है। अगेन रेशियो का ये क्वेश्चन है। आपको देखना है कि आप इसको कितने जल्दी में कर पाते हैं, राइट? तो अगर एक इक्वेशन मुझे लिखना पड़े इन सब चीज़ों के लिए तो काफ़ी आसान है। अब पहले तो देख लेते हैं कि तीसरा प्रश्न आज का कि कुल हमारे पास जो देयमान है वो कितना है? 1683 है। अब इसके बाद इस राशि को हमें ए, बी और सी के बीच में बाँटना है। अब जो कि कैसे है? आधा ए का
1 तिहाई बी का और 1 चौथाई सी का, ये आपस में बराबर हैं। तो देखिए, अब इसको करने के लिए भी आप A:B, B:C करके कर सकते थे, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर मुझे इस तरह का सिचुएशन में मैं अगर डायरेक्टली A:B:C अगर निकाल लूँ, तो मेरे लिए प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। इन स ऐसे ऐसे इन तरह के प्रश्नों में इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि जिसका भी आप ले रहे हैं, जैसे आप यहाँ A के लिए ले रहे हैं, तो इसके डिनोमिनेटर को ले लेंगे और B और C के न्यूमरेटर को ले लेंगे। तो 2 इंटू 1 जब आप b के लिए जाएँगे, तो उसी तरीके से b के न्यूमरेटर को और बाकी के डिनोमिनेटर को लेंगे और सिमिलरली c के लिए क्या करेंगे, c के डिनोमिनेटर को लेंगे और बाकी के न्यूमरेटर्स को ले लेंगे। तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 2:3:4। देखिए, इसको करने का अभी यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है, हो सकता है इसीलिए थोड़ा आसान लग रहा हो, तो शायद आप आसानी से निकाल लें। तो अब आपके पास अनुपात मिल गया 2:3:4, तो ये कुल जो है वो कितना हो जाएगा, ये 9 यूनिट हो जा रहा है और ये कुल 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1683 के बराबर। तो इसमें आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि बी के द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी, तो बी के द्वारा प्राप्त राशि 3 है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1683 भाई 9 इंटू 3, या आप 3 से 3 को 3 से 9 को काट सकते हैं। अब ये 3 से आप 1683 को कट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसको भागा दीजिए। तो 3 पचे 15, 1 बचेगा, 3 छक 18 और 3 एकम 3, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 561। तो बी द्वारा प्राप्त जो राशि है वो क्या है, 561। और इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा देखेंगे, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देख लीजिए आप ऑप्शन में 32 नंबर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है करेक्ट आंसर। सी देखिए, करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किस में कंफर्टेबल हैं, किसको आप जल्दी कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, वनडे एग्जाम होते हैं, ये आपके स्पीड और स्पीड के साथ साथ आपके एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी स्पीड कितनी अच्छी है और उस स्पीड के साथ आप कितने एक्यूरेट हैं, ये वनडे गेम इन्हीं 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। ओके, चलिए मूव करते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। ओके, तो आज का चौथा प्रश्न अ, चौथा प्रश्न ये है, सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपये और 900 रुपये बचाती हैं, तो उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। तो सीता की आय क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन क्लास 9th और 10th के हिसाब से भी बनाई जाती है इस प्रश्न को। ठीक है, मैं एक अलग सा अप्रोच दूंगा आप लोगों को, जिसके थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज के चौथे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम लोग। तो इसमें दो लोग हैं, पहली है सीता और दूसरी है गीता। इनके इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो है 5:3। इनके एक्सपेंडिचर, इनके व्यय का अनुपात क्या दे रखा है, 2:1। और दोनों ने कितने बचाए हैं, तो वो है सीता ने बचाए हैं 1200 रुपये और गीता ने बचाए हैं 900 रुपये। ये जो है क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। ठीक इसी तरीके से आप अलाइन करेंगे और एक बार में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों का अंतर निकाल लेना है।
तो ये 3 दूना 6, 6 माइनस ऑफ 5 ये क्या है? 1 यूनिट है। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ भी आपको वही करना है। 900 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800 और इधर 1 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1200। तो 1800 में से आप 1200 घटाएँगे तो कुल कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 600। तो अब आपको क्या करना है? इसी 1 को इस 600 के बराबर करना है। तो 1 यूनिट जो है वो 600 के बराबर है। तो सीता की आय का क्या है? 5 यूनिट है। तो आप सीधे इस 5 से क्या करेंगे? 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आपका रेडी है, 3000 रुपए। तो सीता की आय कितनी है? वो है 3000 रुपए। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट टेक्नीक। इस तरीके के मेथड को क्रॉस प्रोडक्ट टेक्निक कर कहते हैं, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का आप हल ढूँढ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में जो हमारा बचत है, वो भिन्न है, वो डिफरेंट है और कभी-कभी ये क्या होता है, ये सेम होता है। तो ये जो मेथड है, इन दोनों में ही काम करेगा, आप आराम से इसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये प्रश्न पसंद आया होगा आपको और मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें। अब मूव करते हैं आज के 5वें प्रश्न की तरफ। सो आज का 5वां प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा। प्रश्न कहता है कि 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 13:9 था और 8 वर्ष बाद अनुपात 4:3 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। बस थोड़ा-सा आपको सोचना है। लोग अक्सर इस क्वेश्चन को करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं, बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कि मैं जो ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आसान है तो क्यों है। आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के 5वें क्वेश्चन में इन्होंने पहला रेशियो क्या दे रखा है? इन्होंने रेशियो दिया है 13:9। ओके, जो कि 4 वर्ष पहले है। अगर हम देखें, अगर ये 4 वर्ष पहले का है, ओके, और इससे 8 वर्ष बाद जो हमारा अनुपात है, वो अनुपात हो रहा है 4:3। तो मैं पूछूँगा कि इन जो दोनों अनुपात के बीच में कुल जो समय है, वो कितना है? वो है 12, राइट? अंतर जो है, वो 12। आज से 4 साल पहले और आज से 8 साल के बाद, तो कुल जो है पहले और आगे के बीच में अंतर कितना होगा? 12 साल का अंतर हो रहा है। तो ये तो आप समझ गए, बट इस प्रश्न को जब करना होगा तो आप ऐसे करेंगे, 13:9 है, ये 4:3 है और हमारा जो अंतर है वो कितना है? 12-12 है। अगेन वही क्रॉस प्रोडक्ट टेक्निक हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को तुरंत बनाएँगे। तो आप देख लीजिए, ये 9 चौके 36 और 13 तियाँ 39। तो आप 39 में से 36 घटाएँगे, 3 मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आप कितना करेंगे? 12 × 4 48, 12 तियाँ 36। तो अंतर आपको कितना मिल जाएगा? 48 माइनस ऑफ 36, 12। ओके, सो इनको बस इक्वेट कर देना है। ये 3 इकाई जो है, वो कितने के बराबर है? 12 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब आप इस 4 को यहाँ पे आप फ्री हैं, आप यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 साल पहले या फिर आप 8 साल बाद, जहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो इनका हो जाएगा 13 × 4 52 और इनका हो जाएगा 9 × 4 36। तो 4 साल पहले इनकी उम्र कितनी थी? 52 थी और इनकी उम्र कितनी थी? 36 थी, ठीक है? तो इन्होंने पूछा है कि भई अब अंतर कितना होगा, ठीक है? तो अगर आप मान लीजिए 52 प्लस ऑफ 4 भी कर देते हैं तो आप 56 पहुँचते हैं
और अगर 36 में भी प्लस ऑफ 4 कर देते हैं तो आप पहुँचते हैं 40, तो अंतर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 16। या फिर आप यहाँ भी देख सकते थे कि 4 साल दोनों में ही बढ़ रहा है तो अंतर कितना है? 16 का ही है। तो आई होप ये प्रश्न पसंद आया होगा आपको। ये जो प्रश्न को मैंने इस तरीके से किया है, आप भी ट्राई करिए। इसको आप एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उतने बड़े इक्वेशंस को फॉर्म करने का और सॉल्व करने का। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट टेक्नीक पे थोड़ा ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को आप जल्दी करेंगे और अपने ज़िंदगी को भी आसान बनाएँगे। तो आई होप पसंद आया होगा। और इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है, वो है, प्रश्न जो है हमारा सही ऑप्शन 3 है। जो ऑप्शन सही है वो है 3। ओके, मैं आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा आपको ये सवाल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, जो कि अगेन बहुत ही आसान होने वाला है। इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि P प्लस Q प्लस ऑफ R इज इक्वल्स टू 1 है, और एक और स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला है PQ प्लस QR प्लस RP जो है वो है 1/3, राइट? तो इन्होंने पूछ लिया है कि आप मेरे को बता दें कि P इज़ टू Q इज़ टू R जो है वो क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे। तो मैं एक मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है। जब आप P को 1/3 मान लें, Q को 1/3 मान लें और R को 1/3 मान लें, क्योंकि देखिए ये हिंट मुझे यहाँ से मिल रहा है, ठीक है? आप जैसे ही इन तीनों वैल्यूज़ को मानेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस ऑफ 1/3 क्या होगा? ये हो जाएगा 3/3, जो कि आपके पहले कंडीशन को परफेक्टली सैटिस्फाई कर रहा है। अब को आप यहाँ पे भी चाहें तो यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये पहले इक्वेशन में, अगर आप दूसरे इक्वेशन में चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके देखिए। जैसे 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 प्लस ऑफ 1/3 इंटू 1/3, जो कि हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, जो कि हो जाएगा 3/9, जो कि हो जाएगा 1/3। यानी जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया है वो मेरे दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये ये जो पार्ट मैंने लिखा है ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। आप समझ गए? तो अब यहाँ से बहुत सिंपल हो गया प्रश्न हमारा। तो P इज़ टू Q इज़ टू R जो है वो 1:3, 1:3 और 1:3 है। यानी कि हमारा का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन 1। आई होप पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन को करने के भी अगेन बहुत सारे तरीके हैं। लोग कभी-कभाल क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू आंसर अचीव करने की कोशिश करते हैं। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए, क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया गया है वो कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल होता है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और मैं इस सीरीज़ को आगे ऐसे ही बढ़ाता रहूँगा। अभी कुछ एक क्वेश्चन और मैं देखूँगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, जो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए आज, ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। बिहार के ही किसी रीजनल एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप अपना प्यार, सपोर्ट हमें देते रहें। जितना ज़्यादा हो सके हमें आगे बढ़ाएँ, और जैसे आपका प्यार ज़्यादा मिलेगा वैसे ही हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे-अच्छे क्वेश्चन और अच्छे-अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने आऊँ, और कुछ इनोवेटिव ट्रिक्स के साथ आऊँ, जिससे कि आपके क्वेश्चन को करने का जो स्पीड है वो काफ़ी फ़ास्ट हो जाए। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।
अपने दिन को एन्जॉय करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।